नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा न्यूज। डूंगरपुर बांसवाड़ा न्यूज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। वागड़ संभाग के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के साथ साथ प्रदेश की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। 13 वर्षीय नाबालिग को बेहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 वर्ष से फरारी काट रहा था 3000 रुपए का इनामी बदमाश। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 9,70,000 रुपए की ठगी करने का आरोप। साइबर पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गुजरात से किया गिरफ्तार। वन अधिकारियों की रक्षा के लिए संभागीय आयुक्त और जनजातीय आयुक्त को सौंपा गया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की मजबूत पैरवी करने की मांग। 2 अप्रैल को होनी है सुनवाई। 13 साल की एक नाबालिग को घर से बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को डूंगरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह आरोपी पिछले 2 साल से फरारी काट रहा था और जगह जगह छिपता फिर रहा था। पुलिस ने इस आरोपी पर 3000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। बहरहाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ करते हुए मामले की तफ्तीश की जा रही है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक शख्स ने अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बच्चे की गुमशुदगी होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 24 मई को वो अपनी पत्नी के साथ सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूसरे गांव गए हुए थे। इसी दौरान 13 वर्षीय की नाबालिग बच्ची और भाई घर पर ही मौजूद थे। जब वे शाम को घर लौटे तो 13 वर्षीय नाबालिग घर पर मौजूद नहीं थी। आड़ोस पड़ोस में उसकी तलाश की गई। रिश्तेदारों के वहां इसकी जानकारी मिली तो पता चला कि प्रवीण नामक शख्स इस बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। प्रवीण के पिता ने परिवार के साथ गांव में सामाजिक स्तर पर फैसला करते हुए अपनी बेटी को वापस भी ले आए, लेकिन पुत्री की बदनामी न हो इसके चलते पुलिस को रिपोर्ट तक नहीं दी गई। लेकिन कुछ दिन बाद प्रवीण दामोर नामक एक शख्स नाबालिग बच्ची को फिर से भगा कर ले गया। इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और पोक्सो एक्ट की धारा में मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने तलाश शुरू की थी। इसमें नाबालिग को गुजरात से दस्तयाब कर लिया गया, लेकिन प्रवीण गिरफ्तारी से बचता फिर रहा था, जहां पर पुत्री के बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा भी दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश भी दी और उसमें 3000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रवीण को गुजरात के ईडर जिले के हालूड़ी विस्तार से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। दिनांक 11/7/2023 को प्रार्थी ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी कि प्रवीण पिता नाथा डामोर निवासी देवल हलोड़ी ईडर गुजरात जो है उसकी पुत्री को भगाकर लेके गया है। इस पर जो है थलाद गुजरात से पीड़िता को दस्तयाब किया गया था एवं अभियुक्त प्रवीण मौके से फरार हो गया था। इस पर जो है अभियुक्त की काफी तलाश के पश्चात भी अभियुक्त प्रवीण का कोई पता नहीं चल पा रहा था। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने अभियुक्त पर 3000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। काफी प्रयास के पश्चात कांस्टेबल विनोद एवं कुंदन सिंह ने मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रवीण पिता नाथा डामोर निवासी देवल हलोड़ी ईडर गुजरात को गिरफ्तार किया गया है, जिससे प्रकरण के संबंध में अनुसंधान जारी है। आइए नजर डालते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर से जुड़ी अगली खबर पर। साइबर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये ठग डिब्बा ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को लुभा रहे थे और उनसे मोटी रकम ऐंठने का काम कर रहे थे। पुलिस ने इन आरोपियों को गुजरात के राजकोट और बड़नगर से गिरफ्तार किया है। साइबर थाना प्रभारी गिरधारी लाल ने बताया कि पीड़ित दिलीप मेघवाल ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसे ऑनलाइन ट्रेडिंग में बड़ा मुनाफा देने का लालच दिया गया और
डीमेट अकाउंट खुलवाया गया। इसके बाद 9,70,000 रुपए की ठगी उसके साथ कर ली गई। शिकायत के बाद साइबर थाना पुलिस, हेड कांस्टेबल मदन लाल, महावीर सिंह, मगन अभिषेक और साइबर सेल के हेमेंद्र सिंह और चुन्नीलाल की टीम ने इस मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने जब इस खाते की तफ्तीश की तो पता चला इस खाते में पैसे जमा कराने वाला व्यक्ति कौशिक पटेल है, जो गुजरात के मोरबी का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले राजू जी ठाकुर को भी गुजरात के बड़नगर से गिरफ्तार कर लिया। बड़नगर का ये रहने वाला बताया जा रहा था। पुलिस पूछताछ में इन आरोपियों ने खुलासा किया कि उनके परिचित शैलेश भाई राठौड़ ने ट्रेडिंग फंड में ट्रांजैक्शन पर 5% कमीशन देने का लालच दिया था। इसी झांसे में आकर उन्होंने इस धंधे की शुरुआत की थी। बहरहाल कुछ ट्रांजैक्शन करने की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने बताया कि पूरे देश में डिब्बा ट्रेडिंग के नाम पर ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया जा रहा था। वे अपने अकाउंट में आने वाले पैसे को आपस में बांट लिया करते थे और नए शिकार की तलाश में जुट जाते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये जानकारी जुटाई जा रही है कि अब तक कितने लोगों को इन दोनों के द्वारा ठगी का शिकार बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। मामले की तफ्तीश की जा रही है। प्रकरण संख्या 10/2024 जो 27/10/2024 को पुलिस थाना साइबर पर दर्ज किया था, जिसमें 9,70,000 की ठगी दिलीप मेघवाल निवासी खुदरड़ा आसपुर के साथ होना पाई गई थी, जिस पर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में कौशिक पटेल जो कि मोरबी का निवासी है, उसके खाते में राशि जमा पाई गई, जो करीब 1 वर्ष से फरार चल रहा था। थाना हाजा की विशेष टीम का गठित कर तकनीकी तरीके से उसकी लोकेशन ली जाकर उसको दस्तयाब किया गया है तथा उससे अनुसंधान किया गया। तो एक राजू निवासी बड़नगर द्वारा सिम उपलब्ध करवाना जानकारी में आया। आइए रुख करते हैं अगली खबर पर। राजस्थान के बांसवाड़ा में गणगौर पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गणगौर की सवारी निकाली गई। इस पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। लोक कलाकारों ने इस मौके पर विशेष वेशभूषा पहनकर अपनी प्रस्तुतियां दी। महिलाओं ने भी गौर ईश्वर की पूजा करते हुए अपने गणगौर के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में कई नए आकर्षण जोड़े गए हैं। लोक कलाकारों ने विशेष वेशभूषा पहनकर अपनी प्रस्तुतियां दी। वहीं गणगौर पूजा के इस मौके पर महिलाओं ने 16 श्रृंगार करके घर घर में गौर ईश्वर की पूजा की है, जो अखंड सौभाग्य की कामना का प्रतीक है। इसके बाद गाजे बाजे के साथ गणगौर ईश्वर की शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा दाहोद रोड गणगौर घाट होकर गणगौर घाट पहुंची। इस दौरान मारवाड़ी शेखावाटी के वाद्य यंत्र, चंग, मजीरा सहित कई वाद्य यंत्रों पर बजाकर फागुन के गीत गाए गए। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मंगलवार को जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बताया कि वर्तमान में ऐसी कई समस्याएं जिनके समाधान नहीं होने के चलते आमजन परेशान हो रहा है। बांसवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ता मंगलवार को पार्टी कार्यालय से नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिले में वर्तमान में नरेगा योजना में आमजन को काम नहीं मिल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि पंचायत समिति में श्रमिकों का नियोजन भी नहीं हो पा रहा है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि किसानों के खेतों तक माही का जल प्रवाह नहीं होने के चलते किसानों की फसल खराब होने की आशंका बन गई है। इसके चलते अब माही की नहरों का पानी फिर से छोड़ने की मांग की गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की समस्या को हल करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार की घेराबंदी की। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए इस पूरे ज्ञापन में कई मांगों को लेकर ध्यानाकर्षण किया गया है। उनका कहना है कि अगर समस्याओं का समाधान
समय पर और सिद्ध नहीं किया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 3-4 मामले थे, उसमें प्रमुख तो है नगर परिषद का जो पुनर्सीमांकन पुनर्गठन असमान रूप से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के प्रशासन कर रहा है, उसके विरुद्ध हमारी आपत्तियां हैं। वो वार्डों को असमान दृष्टि से तोड़ रहे हैं, विकास अवरुद्ध होगा, जनहित में नहीं है। मुख्य मुद्दा तो वो था एक। दूसरा मुद्दा था नरेगा में मजदूरी नहीं मिल रही है लोगों को, और जिन्होंने मजदूरी पहले की उनका भुगतान नहीं हो रहा है। तीसरा समस्या ये थी कि ज़िले के गांव के शहर के रोड पूरी तरह से टूट गए। चौथी बात ये थी कि अभी लोगों ने मक्का बो दिया है लेकिन पानी बंद कर दिया माही ने, तो पानी कम से कम 15 दिन और सुचारू रूप से चले। और एक समस्या बिजली की थी। सरकार कह रही है, AVVNL कह रहा है कि पर्याप्त बिजली है और बिजली गाँव में मिल नहीं रही है, 2-3 घंटे से ज़्यादा बिजली दे नहीं रहे हैं। इन समस्या को लेकर के हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए और लड़ेंगे, आंदोलन करना पड़ा तो भी करेंगे, लेकिन जनहित में कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की ओर से राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनके खिलाफ की गई टिप्पणी को अमर्यादित बताते हुए करनी सेना की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। बांसवाड़ा में राजपूत करनी सेना और वागड़ क्षत्रिय महासभा ने इसका विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है और रामजी लाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जो हमसे टकराएगा सीना में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीना में मिल जाएगा। की बुराई करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो महापुरुषों की बुराई करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। रामजी लाल हाय हाय, रामजी लाल हाय हाय। बांसवाड़ा में राज्यसभा सांसद रामजी लाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर करनी सेना और वागड़ क्षेत्रीय महासभा ने अपना विरोध जताया। उनका कहना है कि राष्ट्रपति को इस मामले में दखल देना चाहिए और सपा सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान श्री राजपूत करनी सेना और वागड़ क्षेत्रीय महासभा के प्रतिनिधि सुबह गांधी मूर्ति के समीप एकत्रित हुए थे, जहां राजपूत सभा भवन में सभी ने एकत्रित होकर एक रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने का निर्णय लिया। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का बयान मर्यादा के खिलाफ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराणा सांगा एक ऐसी शख्सियत थे जिन पर पूरे मेवाड़ ही नहीं बल्कि राजस्थान और भारत के हर नागरिक को नाज है। और महाराणा सांगा अमर रहे के उद्घोष और नारे लगाते हुए इन सभी लोगों ने रामजी लाल का विरोध जताया। साथ ही नसीहत भी दी कि अगर समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता मेवाड़ में आते हैं तो उसका विरोध किया जाएगा और उसको करारा जवाब दिया जाएगा। वागड़ क्षत्रिय महासभा हम लोग मिलकर ये रामलाल जो एक सपा का सांसद है, जो एक छोटा सा सांसद है, जिसको ये नहीं पता है कि इतिहास क्या है, जिसको बचपन से पढ़ाया गया है, बताया गया है कि इतिहास इस तरीके से है, और वो पढ़ के आज एक सांसद में बैठा हुआ है। देश की सर्वोच्च पंचायत में बैठकर हमारे राणा सांगा के प्रति उसने ये नहीं पता है कि राणा सांगा के एक आँख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, शरीर पर 80-80 गाँव थे। उसको क्या पता है इस चीज़ के लिए जो वो ऐसी उच्च भाषा बोलकर और हमारे समाज को खराब कर रहा है और सर्व समाज को खराब कर रहा है। आज हिंदुत्व को जो बचाने का काम किया है वो क्षत्रियों ने किया है, और क्षत्रियों को अगर आज इस तरीके से नीचा दिखाया जाता है तो उसके लिए हम घोर विरोध कर रहे हैं। और आने वाले समय में 12 तारीख को आगरा में सबसे बड़ी पंचायत बुलाई गई है, विश्व का पूरे देश का राजपूत आगरा में आपको मिलेगा। इसके लिए आप मांग क्या करना चाह रहे हैं? हमारी मांग यही है माननीय संसद में महोदय से कि उसको बर्खास्त किया जाए, और आगे भी अगर कोई ऐसी व्यक्ति हमारी महापुरुषों के बारे में बोलता है तो उन लोगों के लिए कोई कानून बनाकर उनको एक बर्खास्त करके उसको उनका निरस्त किया जाए।
आइए रुख करते हैं एक और खबर पर। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया गांव के भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांव की सड़कों और नालियों के खराब हालत को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि गांव की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं और इसके अलावा गांव में बनी हुई नालियां भी पूरी तरह बेकार हो गई हैं। क्षेत्र में बदबू और मच्छरों से लोगों को परेशानी हो रही है और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मसले से निजात दिलाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर इन समस्याओं के निदान की मांग की है। लोहारिया के भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांव की सड़कों को दुरुस्त करवाने और गांव में साफ सफाई करवाने को लेकर सरपंच प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि लोहारिया गांव में पंचायत द्वारा वार्ड 11 में 2 महीने पहले बनाई गई सड़क मिट्टी और कंक्रीट में तब्दील हो गई है। इसके चलते वाहनदारियों को यहां से गुजरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि वाहनों की आवाजाही से पूरे क्षेत्र में धूल उड़ती रहती है। इससे स्थानीय निवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल से गांव में नालियों की साफ सफाई नहीं होने के चलते दुर्गंध और मच्छरों की वजह से क्षेत्रवासियों को खासी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। ग्राम पंचायत के मुख्य द्वार के सामने 24 घंटे नाली का गंदा पानी जमा रहता है। इसके चलते यहाँ मच्छर पनप रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बिछीवाड़ा, भैरव डूंगरी और श्री क्षेत्रफल मंदिर जाने का ये एकमात्र मार्ग और मुख्य मार्ग है। ऐसे में सड़कों पर लगातार पानी भरा रहने के चलते यहाँ से गुजरने वाले नागरिकों को भी खासी परेशानी हो रही है। गांव की इन सभी समस्याओं को लेकर 6 महीने पहले भी ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन दिया गया था, लेकिन पंचायत द्वारा इसका निराकरण नहीं किया गया है। एक बार फिर से उन्होंने समस्याओं को लेकर पंचायत प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया है और इस बात की चेतावनी दी कि अगर अब भी समय पर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज लोहारिया ग्राम पंचायत में ग्रामीणों द्वारा आए दिन रोज लोहारिया ग्राम पंचायत से संबंधित शिकायतें आने पर आज लोहारिया ग्राम पंचायत के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में आज मिलकर एक सरपंच प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया, जिसमें ज्ञापन में नालियों की साफ सफाई, पुनर्निर्माण एवं पंचायत में हुए घटिया निर्माण कार्यों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने सरपंच प्रतिनिधि यशवंत रेटवा से मिलकर नालियों की साफ सफाई, नालियों के शुद्धिकरण, रोडों के पुनर्निर्माण मरम्मत के लिए एक ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आइए रुख करते हैं अगली खबर पर। जंगल, जमीन और जन आंदोलन के प्रतिनिधियों ने वन अधिकार कानून की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त एवं जनजातीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए इन सभी जंगल, जमीन, जन आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उनके साथ सिरोही, उदयपुर, पाली, डूंगरपुर के प्रतिनिधि मौजूद हैं। साथ ही डूंगरपुर के मोहनलाल रोत और मधुलिका ने मिलकर ये ज्ञापन सौंपते हुए वन अधिकार के कानूनों की रक्षा करने की मांग की है। जंगल, जमीन और जन आंदोलन के प्रतिनिधियों का ज्ञापन देते हुए ये कहना था कि वन अधिकार कानून बहुत सालों से संघर्षपूर्ण बना हुआ है। वन में निवास करने वाले आदिवासी और अन्य परिवारों को भूमि पर अधिकारों की मान्यता ये कानून देता है, पर इस कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। साथ ही इस कानून को खारिज करने के लिए कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 2008 में याचिका दायर की थी। तब से ही इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां चल रही हैं। याचिका वर्ल्ड लाइफ और अन्य बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार और के खिलाफ लगाई गई थी। इसकी अगली सुनवाई 2 अप्रैल 2025 को होने जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछली बार 2019 में जब इस केस की सुनवाई हुई थी तब 17 लाख से भी अधिक आदिवासी परिवारों को संभावित बेदखली का सामना करना पड़ा था। देश भर में विरोध के बाद जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार ने वन अधिकार दावों को गलत तरीके से खारिज करने और प्रक्रिया में
विसंगतियों को उजागर करते हुए कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने अगली पेशी तक बेदखली के आदेश पर रोक लगा दी थी और सभी राज्यों को निरस्त दावों की पुनः निरीक्षण के निर्देश दिए थे। इस निर्देश की पालना में राजस्थान में जून 2019 में जनजातीय विकास विभाग की दिशा निर्देश और निगरानी में सभी जिलों में खारिज किए गए वन अधिकार दावों का पुनः निरीक्षण शिविर आयोजित किए गए। इसके बाद पहले से निरस्त दावों में से 4,700 दावे स्वीकृत हुए हैं। अब यही याचिका की सुनवाई फिर से शुरू होने वाली है। ग्रामीणों का और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें लगता है लाखों आदिवासियों पर फिर से बेदखली का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए जंगल जमीन जन आंदोलन के लिए इसकी रक्षा के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। जनजातीय आयुक्त और संभागीय आयुक्त को प्रतिनिधियों द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से इसकी पैरवी करने के लिए वो पहल करें ताकि ये अधिकार और अधिनियम पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। याचिकाकर्ताओं की अन्य मांगों पर पुरजोर विरोध करते हुए वन अधिकार अधिनियमों के खिलाफ दायर इस याचिका को पूरी तरह रद्द करने के लिए मजबूत पैरवी की जाने की मांग की गई है। 2005 के वनाधिकार मान्यता कानून को गैरकानूनी घोषित करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में उस शहरी संगठनों ने जो पर्यावरण के नाम पे अपने आप को घोषित करना चाहते हैं कि हम पर्यावरण के संरक्षक हैं, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई हुई है और वो इस कानून को गैर कानूनी घोषित कराना चाहता है। एक चीज़। दूसरी बात ये कि जो ये वनाधिकार मान्यता कानून है, पिछले 20 साल इसको कानून को लागू हुए हो गए, मगर उसके बावजूद भी ये कानून अपनी पूरी स्पिरिट में लागू नहीं हुआ है। अभी तक पूरे अधिकार लोगों को न तो व्यक्तिगत अधिकार मिले हैं न सामूहिक अधिकार मिले हैं। इन सब बातों को लेकर के आज हमने जनजातीय आयुक्त उदयपुर, जो कि नोडल अधिकारी हैं वनाधिकार मान्यता कानून को लागू करवाने के लिए, और संभागीय आयुक्त उदयपुर को ज्ञापन दिया और उनको बताया कि समस्या किस तरह से गंभीर होती जा रही है। क्षेत्र में लोगों के जो सामूहिक दावे हैं वो मिलने चाहिए, उनको रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पर ज़्यादातर गांवों में सामूहिक दावे रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे हैं। इसी तरह से व्यक्तिगत दावों में भी जिनको अधिकार मिल गए हैं उन अधिकारों को भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाया जा रहा है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिनको चढ़ाया जा रहा है, तो अगर जिसका आज से 20 साल पहले जिसको अधिकार मिल गया उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो जाने के बाद में उसके वारिसों के नाम आना चाहिए, पर उनके वारिसों के नाम अंकित नहीं हो रहे हैं। तो हजारों तरह की समस्याएं लोगों के सामने आ रही है। उन सब समस्याओं के बारे में विस्तार से जनजातीय आयुक्त से, संभागीय आयुक्त से बातचीत की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इन सब समस्याओं के बारे में गंभीरता से विचार करके उनका समाधान खोजने का प्रयास करेंगे, जैसा कि अब तक होता रहा है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। 13 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 वर्ष से फरारी काट रहा था 3,000 रुपए का इनामी बदमाश। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 9,70,000 रुपए की ठगी करने का आरोप। साइबर पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गुजरात से किया गिरफ्तार। वन अधिकारियों की रक्षा के लिए संभागीय आयुक्त और जनजातीय आयुक्त को सौंपा गया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की मजबूत पैरवी करने की मांग। 2 अप्रैल को होनी है सुनवाई। तो ये थी बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज की खास खबरें। कल इसी बुलेटिन में नई और ताज़ा खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त पूरी टीम को और देखते रहिए
बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज। नमस्कार।